हे एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिग्मा ने जो अपडेट रिलीज़ किया था स्लॉट्स के लिए, आखिर स्लॉट्स है क्या और फिग्मा स्लॉट्स किस लिए यूज़ होता है। स्लॉट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक फीचर है फिग्मा का डिज़ाइन सिस्टम्स के लिए। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कि आखिर स्लॉट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है और मेजर रीज़न क्या है स्लॉट्स को फिग्मा में ऐड करने का। जैसे कि तुम मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी के लिए देख सकते हो, मैंने एक एम्प्टी फाइल ओपन की है और इसके अंदर मैंने एक कार्ड बनाया है। अब इस कार्ड को मैंने अभी तक कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्लॉट्स है क्या। स्लॉट्स बेसिकली होता क्या था, जब भी हम डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो कोई भी कंपनी अपने डिज़ाइनर्स के ऊपर 100% डिज़ाइन सिस्टम जो होता है वो 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो डिज़ाइन सिस्टम को 100% यूज़ करेंगे। बेसिकली जब भी तुम डिज़ाइन सिस्टम के साथ काम करते हो तो कस्टम चीज़ें तुम्हें हर फाइल में बनानी पड़ती है। उसके अंदर कंपोनेंट्स भी बढ़ जाते हैं और वो सारे कंपोनेंट्स डिज़ाइन सिस्टम में कभी जा नहीं पाते या फिर हम जान भेज नहीं सकते, क्योंकि वो एक कंपोनेंट स्पेसिफिक डिज़ाइन से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक यूज केस से रिलेटेड बनाया जाता है। ऐसे में जब हमारे पास पहले से फिग्मा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कस्टम कंपोनेंट्स को दूसरे बड़े कंपोनेंट्स के अंदर डाल सकते थे। जब भी कोई कंपोनेंट तुम डिजाइन सिस्टम फाइल से उठाते हो वो कंप्लीटली फिक्स होता है और उसके अंदर अगर तुम्हें चीजें डालनी हो या उसके अंदर की चीजें तुम्हें रिप्लेस करनी हो तो तुम्हारे पास स्वैप इंस्टेंस जैसा फीचर ही फिग्मा के अंदर पहले से था और उसी तरीके से तुम्हें वो चीजें स्वैप करनी होती थी। लेकिन आज के डेट में स्लॉट्स के आ जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट जो डिजाइन सिस्टम में है उन्हें लेके हम हमारी फाइल में यूज कर सकते हैं और जहां पे भी हमने स्लॉट्स मेंशन कर रखे हैं उन स्लॉट्स में हम दूसरे कंपोनेंट्स या फिर हमारे कस्टम मेड जो डिजाइन है लेआउट का वो उसके अंदर डाल सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं तुम्हें एग्जांपल से दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास एक डिजाइन सिस्टम का, जैसे कि मान लो अगर कार्ड है, मैंने एक डिजाइन सिस्टम से एक सिंपल सा कार्ड उठाया है जिसके अंदर एक ऊपर इमेज है, नीचे टाइटल है और वहां पे एक डिस्क्रिप्शन है। अब इस चीज को हम कन्वर्ट करते हैं कंपोनेंट में। जैसे मैं क्रिएट कंपोनेंट इसको कर रहा हूं और जब भी ये कंपोनेंट, अब समझ लो कि ये जो कंपोनेंट है वो मेरे डिजाइन सिस्टम में ऑलरेडी है और इसको मैं कॉपी करके अपने फाइल में ले रहा हूं। ठीक है, अब ये इस कार्ड का मैंने एक स्वैप इंस्टेंस किया है। अब अगर इसके अंदर जैसे कि मानो मेरे पास कोई आइकॉन है, आइकॉन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मान लो ये कोई आइकन है। अब इस चीज को अगर मैं इस कार्ड के अंदर डालना चाहूँ तो मैं नहीं डाल सकता, टेक्निकली यहाँ पे मैं डाल ही नहीं सकता इस कार्ड को। अब इसको डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो पैरेंट कंपोनेंट है, ये जो पैरेंट कंपोनेंट हमने पहले बनाया था इसके अंदर मुझे स्वैप इंस्टेंस का फीचर लगाना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जैसे कि तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कई बार कि तुम स्वैप कर सकते हो इंस्टेंस को, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाकर। ये देखो इंस्टेंस स्वैप का जो हमारे पास फीचर है पहले से फिग्मा में वो हमें डालना होगा। आज की डेट में स्लॉट का एक और फीचर हमारे पास आया है, उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंस्टेंस स्वैप मुझे लगाना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। जैसे कि अगर मैं इन दो चीज़ों में से अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंस स्वैप का बेसिकली फीचर लगाना पड़ेगा आज की डेट में। ठीक है, तो मतलब पहले ऐसा होता था टेक्निकली कि जब तक स्लॉट्स हमारे पास आया नहीं था। अभी अगर हमें इसके अंदर कस्टम चीज़ें डालनी हो या हमें डिज़ाइनर के ऊपर छोड़ना हो कि हमें कस्टम चीज़ इसके अंदर डालनी है, ना कि मुझे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक कार्ड बनाया है, यहाँ पे मैंने आइकन बनाया, 2 मिनट के समझ लेते हैं कि ये हमारे पास आइकन है। अब इसको अगर इसके अंदर डालना हो तो मुझे इस कंपोनेंट को या तो स्वैप करना पड़ेगा या तो फिर मुझे इसे डिटैच करना पड़ेगा। डिटैच मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैं डिज़ाइन सिस्टम से अलाइन रहना चाहता हूं उसके रूल्स के साथ। ऐसे में हमारे पास स्लॉट्स का एक और ऑप्शन है। अब स्लॉट्स का ऑप्शन डिज़ाइन सिस्टम बनाते वक्त ही तुम्हें उसके अंदर डालना होगा। जब भी हम पैरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, जब भी हम मेन कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं तो उसी के अंदर बेसिकली मुझे ये चीज़ पहले से इंप्लीमेंट करनी होगी। कैसे, मैं तुम्हें अब बताता हूँ। हमेशा जब भी तुम स्लॉट्स को इंप्लीमेंट करो हमेशा ध्यान रखना कि स्लॉट्स में सिर्फ तुम्हारी एक फ्रेम ही चलती है, उसके अंदर तुम किसी भी तरह से कोई और एलिमेंट ऐड करके उसे स्लॉट नहीं बना सकते। अब मुझे हो सकता है कि मेरा डिज़ाइनर यहाँ पे कोई आइकन भी यूज़ करे, लेकिन मैं इस कार्ड के वेरिएंट्स नहीं बना सकता, ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं बना सकता। एक सर्टन एलिमेंट्स के बाद, जैसे कि अगर एक सर्टन वेरिएशंस के बाद, जैसे कि अगर किसी कार्ड का मैं 3 या 4 वेरिएशन बना सकता हूँ कि यहाँ पे आइकन डाल दिया, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, यहाँ पे कुछ और डाल दिया, यहाँ पे कुछ और डाल, इतना ही मुझे समझ में आता है और इतने ही वेरिएशंस बना सकता हूँ। लेकिन फ्यूचर में इसके ज़्यादा वेरिएशंस अगर किसी को बनाने पड़े
तो उसको या तो इंस्टेंस स्वैप करना पड़ेगा या तो फिर उसे स्लॉट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब स्लॉट के ऊपर डिपेंडेंट रहने का मतलब है तुम्हें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इंस्टेंस स्वैप में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे पास नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एफ फ्रेम लेंगे और इसके अंदर एक फ्रेम को ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम है, अगर तुम्हें नहीं दिख रही हो तो इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे। अब ये एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम को हम 1 मिनट के लिए इसको पूरा का पूरा खींच लेते हैं, यानी कि मैं इसको फिल कंटेनर करता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। अब इस कार्ड के अंदर मैंने एक फ्रेम बनाई है। अब इस फ्रेम को हम कन्वर्ट करेंगे स्लॉट में। और भी ज़्यादा ऑप्शन है कि यहाँ से भी तुम फ्रेम को कर सकते हो, लेकिन सबसे शॉर्टकट वाला ऑप्शन है कि किसी फ्रेम को तुम्हारे कॉम्पोनेंट में पकड़ के बस उसको बनाओ और उसके ऊपर राइट क्लिक करके तुम्हें इसको सिलेक्ट करना है एज अ स्लॉट। कन्वर्ट टू स्लॉट हमारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+S का, ताकि तुम जल्दी से चीज़ें कर पाओ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पे भी लेयर्स तुम्हें दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट होके ये हो जाएगा स्लॉट। ठीक है, ये हो गया। अब ये स्लॉट हो जाने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी के लिए ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन इसको उड़ा देते हैं। अब ये बन गया मेरा कार्ड, मतलब जो कार्ड मैं बनाना चाहता था, इसका कलर्स। अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जो कार्ड का इंस्टेंस जो उठाया था, उसके अंदर जब मैं जाता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है प्लस साइन से यहाँ पे, और ये कहता है कि ये एक बेसिकली स्लॉट है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे एज ए डिज़ाइनर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट डालना चाहता था कि दिस इज़ द टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और इसका ये बना लेता हूँ, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। अब ये था मेरे पास। अब ये 2 चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है, इनको मैं बेसिकली कलर कर देता हूं ताकि ब्लैक कलर वो दिखाई दे। अब जैसे कि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक कस्टम एलिमेंट बनाया है। मेरे ओरिजिनल कार्ड में पहले से ये कस्टम एलिमेंट नहीं था, या फिर उससे वेरिएशन नहीं था, जिसके अंदर मेरे पास लेफ्ट में टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा और राइट में कोई आइकन होगा। अब इस चीज़ को अगर मुझे कार्ड में डालना होगा विदाउट उसको इंस्टेंस स्वैप किए, विदाउट उसको कुछ किए, मैं इस चीज़ को डायरेक्टली बनाकर इसकी स्लॉट के अंदर डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस चीज़ को बना सकता हूँ। ओरिजिनल अपने कंपोनेंट में जाने के बाद मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि फ्रेम को मैंने जो स्लॉट में कन्वर्ट किया था उसे चेंज करके, अगर मैं इसका ये जो स्लॉट था बेसिकली मेरा, इसको मैंने हक कंटेंट कर दिया, जैसे कि बेसिकली हाइट के ऊपर। और जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो विड्थ भी इसका हो गया है, तो विड्थ को भी चेंज कर देते हैं, हक की जगह फिल कंटेनर कर देते हैं। जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड जो कंपोनेंट है वो बेसिकली मैंने चेंज नहीं किया। मैंने चेंज तो किया है, मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा मैंने कर तो दिया है, लेकिन मैंने इसको किसी भी तरह से डिटैच नहीं किया डिज़ाइन सिस्टम से। अब इसी तरह से इस स्लॉट के अंदर मैं जो चाहे अपनी मर्जी से जो चाहे एलिमेंट इसके अंदर डाल सकता हूँ, अपने डिज़ाइन सिस्टम से अलाइन भी रह सकता हूँ। मेरा जो फाइल होगा जिसके ऊपर मैं, जैसे कि मान लो कि मैं बहुत ही अच्छे आइडिया पर काम कर रहा हूँ और उसके लिए या फिर उसके एक्सपेरिमेंट करते वक्त मेरे कंपोनेंट्स, मेरे फाइल में कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही पावर है स्लॉट का, और बेसिकली यही यूज केस है फिग्मा ने स्लॉट्स को इंटीग्रेट किया है, तो थोड़ा सा हमारा कंपोनेंट मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा क्लीन अप हो जाए। और ऐसे ही स्लॉट्स तुम जितने चाहे अपने कंपोनेंट में, अपने पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन कर सकते हो। और इसका एक और चीज़ है कि इसके अंदर जब भी तुम कोई स्लॉट्स बनाते हो, राइट, तुम अगर चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ तुम इसके अंदर एक्सपेक्ट करो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम इसके अंदर कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्लॉट के अंदर सेटिंग्स के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, नेम स्लॉट का और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रेफरेंस इंस्टेंसेस नाम की चीज़ इसके अंदर भी है। प्रेफरेंस इंस्टेंस का मतलब है कि तुम्हारे डिज़ाइन सिस्टम में ऐसे कौन से चीज़ें हैं या फिर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको तुम इस स्लॉट में एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है, समझ में ये चीज़ समझ में रखना कि ये चीज़ किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे तुम जितने चाहे अपने प्रेफरेड कंपोनेंट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर चाहे तुम इसके अंदर आइकन डाल दो, फिर चाहे इसके अंदर तुम कोई टेक्स्ट डाल दो, लेबल डाल दो, कोई भी चीज़
तो लेकिन ये आसानी हो जाएगी, ये बेसिकली आसान है। तुम्हारा जो भी डिज़ाइनर रहेगा जब भी कोई ये स्लॉट के ऊपर क्लिक करेगा बेसिकली इंस्टेंस के ऊपर, तो उसको राइट साइड में यहाँ पे बेसिकली दिखाई देगा कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डाल सकता है, या फिर क्लिक करने के बाद तुरंत उसे पता चल जाएगा। इस चीज़ के ऊपर तुम्हारा पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। तो जब भी तुम स्लॉट के अंदर कोई भी तुम्हारा डिज़ाइन डालो, उसे तुम जितना जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो, जैसे चाहे तुम उन चीज़ों को देख सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं स्पेसिंग से रिलेटेड, या फिर कुछ भी मुझे लगाना है, ऑटो लेआउट लगाना है, जो भी लगाना है, वो इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा उसके ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल रहेगा हमेशा। आज का ये वीडियो फिग्मा स्लॉट के ऊपर तुम्हें कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसको हाइप करना। 7 डेज़ के लिए हाइप फीचर ऑन रहता है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस फीचर से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर उस क्वेश्चन को पूछना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मैं हर कमेंट को आंसर करता हूं जैसे तुम्हें पता है। और आज के लिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। बाय।